जो आज अपन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जो है वो देखेंगे रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, अपन को यहाँ पर ये लेना है, ये वाला जो पार्ट है अपना हैलाइड वाला जो पार्ट है अपन कह सकते हैं, तो इसको हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो अपना एल्डिहाइड लगा, अपना प्रोडक्ट जो है वो पेपर में आया हुआ एक बार पीवाई क्यू में रिटार्ड रिएक्शन का, तो इसको याद रखना। देन उसके बाद मैच को से रिएक्शन करती तो अपन को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अपन लिया कीटोन, कीटोन की रिएक्शन करें तो यहाँ से ये वाला पार्ट हट जाएगा पूरा। इसके लिए अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की उसको बढ़ाने के लिए जो है वो पीएच 7 से कम करते हैं। देन अपना 2,4 डीएन की जो है उसको यूज करते हैं अपन कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन में अपन यूज करते हैं। तो देखो जेड कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, एच है जो अमोनिया, उसके बाद में ये जो कंपाउंड है हैलाइड जो है उसको लिया, तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक तरफ तो OH दे दो, एक तरफ जो है H दे दो, तो यहाँ से तो क्या निकल गया अपना HCl निकल गया और एक तरफ जो है अपना एसिड बन गया, वो मेटा पर दर्शाता है। तो ये जो मेटा पर जो है इफेक्ट दिखाता है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, बीआर को कहाँ पे लगा देंगे अपन, मेटा पर जो है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज अपन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सबसे पहले एमओपी देखेंगे, देन उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एमओपी पढ़ाने से पहले मैं एक बात देख लूँ कि सबसे पहले अपन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, कह सकते हैं कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। देन फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, एसिड मिलता है। फिर उसका उल्टा कर दो, रिडक्शन करते हैं तो ये मिलता है। देन फर्दर रिडक्शन कर दो तो अपन को एल्कोहल मिलता है। तो इस तरह से अपन एमओपी जो है इस तरह से करेंगे। सबसे पहले या तो क्या कर दो, इसका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, तो 1 डिग्री का करेंगे तो अपन को एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री का करेंगे तो अपन को कीटोन मिलेगा। ये अपन ने जो है ये रिएक्शन जो है वो एल्कोहल वाला जो चैप्टर है उसके एल्कोहल के जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसमें अपन ने देखा हुआ है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं, तो इसमें जो है वो दिखता है अपन को डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में भी। तो 1 डिग्री से तो क्या मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। तो ये वो वाली बात होगी यहाँ से। और यहाँ पर क्या 3 डिग्री में क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन जो है वो बना लेता है। देन उसके बाद में देखें हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर जो अपन ने किया उसमें अपन ने ओजोनलाइसिस रिएक्शन पढ़ी। तो ओजोनलाइसिस में अपन क्या करते हैं, ओ से क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ से ओ से बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे इस तरह से। तो ये अपनी क्या ओजोनलाइसिस रिएक्शंस है। देन उसके बाद में देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कलाइंस, जो अपन ने कुछ कह सकते हैं अपन कुचरॉफ रिएक्शन जो है अपने एल्काइंस में पढ़ी है। तो एल्काइंस में जाकर वो रिएक्शन जो है ना देख लेना, ये कुचरॉफ रिएक्शन है। और बाकी ये नेम रिएक्शन जब करेंगे उसमें साथ में ये भी कर लेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, एसाइल क्लोराइड या रोजेन मुंडे रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, अपन को यहाँ पर ये लेना है, ये वाला जो पार्ट है अपन का हेलाइड वाला जो पार्ट है अपन कह सकते हैं, तो इसको हटा दो और यहाँ पर क्या लगा दो अपना एल्डिहाइड लगा दो। देन उसके बाद में देखें नाइट्राइल और एस्टर से, तो नाइट्राइल और एस्टर से देखो यहाँ पर क्या लिया अपन ने, SnCl2 और HCl लिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है अमाइन वाला ग्रुप बन गया। देन उसके बाद में HO3+ से लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया अपना एल्डिहाइड। उसके बाद में अपन लिया डाइवाल H जो है और H2 लिया, तो यहाँ पर अपन रिएक्शन करी तो यहाँ पर अपन को सीधा क्या लगाना है, एल्डिहाइड जो है वो लगा देना है। यहाँ से तोड़ दो और R के पीछे क्या लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, बस इतना ही है। उसके बाद में इसी तरह से अपन फिर फर्दर रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से क्या किया, इस पार्ट का तो क्या कर दो अपना एल्कोहल बना दो और बाकी पार्ट जो है उसका हटा के अपना जो है एल्डिहाइड बना दो। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। देन उसके बाद में देखें अपन हाइड्रोकार्बन। देन हाइड्रोकार्बन में क्या रिएक्शंस होती है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन या जिसे अपन इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन जो है अपना कह सकते हैं अपन एक लेवल जो अपन कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाने के काम आती है। तो यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, ये जो अपना कंपाउंड लिया, तो ये जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो पेपर में आया हुआ एक बार PYQ में इटार्ड रिएक्शन का, तो इसको याद रखना। देन उसके बाद में H2O से रिएक्शन करा दी तो अपन को क्या मिल गया, एल्डिहाइड जो है वो। तो अपनी अगली रिएक्शन जो है वो क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, यानी क्लोरीनेशन हो रही है, सबसे पहले क्लोराइड से रिएक्शन करा दो, उसके बाद में यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। देन उसके बाद में अपना क्या लेगा, हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो अपन को जो है एल्डिहाइड जो है वो मिल जाएगा। देन उसके बाद में देखिए गाटरमान कोच रिएक्शन, एक जो है खाली गाटरमान रिएक्शन होती है जो अपन देखते हैं, जिसमें अपन जो रिएक्शन कराते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से अपन को जो मिलता है, अपन CuBr CuHCl के साथ में कराते हैं, तो वो क्या होती है, खाली गाटरमान रिएक्शन होती है, ये गाटरमान कोच है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, CuHCl और एनहाइड्रस Al-Sil3, तो यहाँ पर क्या लेना है, सीधा बेंजीन से अपन को क्या बना देना है, एल्डिहाइड जो है वो बना देना है। तो अब अपन देखें अगला पार्ट अपना है कीटोन्स के बारे में। तो कीटोन की सबसे पहले एमओपी देखते हैं। तो अपन देखिए इसको क्या करते हैं, एसिल क्लोराइड से जो है वो बनाते हैं। तो इसमें क्या लेते हैं, RMG यानी गिगनार रिएजेंट लेते हैं, उसके बाद CdCl2 के साथ में रिएक्शन करा के अपन R2CD बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, R2CD जो है अपना रिएजेंट लेते हैं, तो यहाँ पर 2 मोल लेते हैं इसके, और फिर फर्दर रिएक्शन करा के यहाँ पर क्या मिल जाता है अपन को, कीटोन मिल जाता है। देन अपन नाइट्राइल से कराते हैं। नाइट्राइल की रिएक्शन जो है वो अपनी एल्डिहाइड में जैसे अपन करते हैं उसी तरह से रिएक्शन होती है, और यहाँ पर अपन को कीटोन मिल जाता है। देन उसके बाद में बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, तो यहाँ पर जो है बेंजीन के साथ में रिएक्शन करा के अपन कीटोन मिल जाता है।
तो अब देखते हैं अपन कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में कीटोन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल आता है। तो न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ पर क्या होता है, अटैक होता है कार्बन पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। देन उसके बाद में अपन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है और यहाँ पर क्या आता है, ओ पे आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके जो है वो जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो है एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या है, ये जब अपन एसएन रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपनी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ROR जो है वो क्या होती है, एसएच के तो अपन कह सकते हैं उल्टी और इलेक्ट्रोफाइल की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देन उसके बाद में देखिए अपन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है HCN के साथ में अपन कराते हैं। तो HCN के साथ में कराएंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव बना दो, तो यहाँ पर इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव बना दो। तो देखो H+ और CN- होगा, ठीक है। देन उसके बाद में इसमें कीटोन में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन का तो क्या होगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन का नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। तो ये CN- नेगेटिव था तो कार्बन के साथ प्लस के साथ में जुड़ गया। देन उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल जो है अपना H बचा, H+ आएगा, तो H+ जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये वाला कंपाउंड जो है वो बना लेगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, HCN जो है वो क्या होता है, इज वीक एसिड, सो ये जो है बेस, इसको क्या होता है, बेस रिक्वायर्ड होता है। और इसकी ROR जो है वो क्या होती है, NaCN H+ और HCN से क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी सोडियम जब होता है तो उसकी ज़्यादा होती है ROR। देन उसके बाद में देखिए एडिशन रिएक्शन ऑफ NaHCO3। तो यहाँ पर क्या है, वही रिएक्शन होगी सबसे पहले। तो इसको क्या कर दो, इसको तोड़ दो एक तरह से। तो SO3 Na तो एक साइड हो जाएगा और H अपना जो है वो एक साइड है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस, तो माइनस वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस से जुड़ जाएगा और प्लस वाला जो है वो माइनस से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो अपना है क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपन देखें इसके। तो सबसे पहले क्या होता है, ओल्ड एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स गिवन इन द दिस टेस्ट, यानी जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन मिथाइल होते हैं वो सारे ये जो है टेस्ट देते हैं। देन यूज़ फॉर द बिटवीन द मिथाइल कीटोन एंड नॉन मिथाइल कीटोन को अपन को डिटेक्टिनेशन में अपन जो है वो यूज़ करते हैं। देन सोडियम बाइसल्फेट जो है वो एडक्ट होता है, डिकम्पोज हो जाता है इन बेसिक मीडियम यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड और मिथाइल, जो अपना टेस्ट है उसके लिए अपन करते हैं। यानी एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन टेस्ट के लिए अपन जो है प्यूरिफिकेशन के लिए ये टेस्ट करते हैं, और ये जो है बिटवीन द डिफ्रेंशिएशन के लिए करते हैं, और जो सारे जो मिथाइल कीटोन्स है और एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट जो है वो देते हैं। देन उसके बाद में देखें अपन एडिशन रिएक्शन ऑफ गिग्नार रिएजेंट, यानी गिग्नार रिएजेंट का अपन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड पे। तो गिग्नार रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। तो इसको प्लस माइनस में क्या करो, तोड़ दो। तो यहाँ पर प्लस माइनस में तोड़ेंगे और इसको भी प्लस माइनस में तोड़ दो। तो माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस को जोड़ेंगे तो इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। देन अपन क्या करेंगे, H2O से रिएक्शन कराकर या H3O+ जो है उसको रिएक्शन कराकर यहाँ पर क्या ला देंगे, अपन OH ला देंगे। तो इस तरह से अपना H जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, देन उसके बाद में क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्सटीट्यूशन हुआ। तो इस तरह से देखिए अपन अगला जो है अपना क्या है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का कैसे कराते हैं अपन, एडिशन कराते हैं। तो यहाँ पर कीटोन था, यहाँ पर क्या किया अपन ने, एडिशन करा दिया कीटोन का। यहाँ पर अपन जो है ले रहे हैं एल्कोहल से कीटोन बनाने में। तो इस तरह से लेना है अपन को, यानी एल्कोहल बनाना है अपन को, कीटोन से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो इस तरह से ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनाया अपन ने, कीटोन से एल्कोहल बन गया, यहाँ कीटोन से क्या बन गया, एस्टर, और यहाँ पर जो है वो अपना कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो बन गया। तो इस तरह से ये क्या है, हेमी एसाइटल, इस कंपाउंड का अपन कह सकते हैं हेमी एसिटल, हेमी कीटल। उसके बाद में ये जो अपना पार्ट पूरा ये कीटल और एसिटल है। देन उसके बाद में ये क्या है, अपना साइक्लिक पार्ट बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि तो अपन क्या करेंगे, इसको साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को देखना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक मीडियम क्या होता है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ठीक है। देन उसके बाद में देखें, एसिटाइल और कीटल आर द स्टेबल इन द बेसिक मीडियम, यानी अपन कहे एसिटल और कीटल जो है ये दोनों, ये वाले जो कंपाउंड है अपन कह सकते हैं ये वाला कंपाउंड जो अपना कहें स्टेबल कहाँ पर होता है, बेसिक मीडियम में जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। देन अपन देखें रीजनरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें कुछ रिएक्शन जो है, अपनी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही अपन को याद रखना है कि हेमी एसिटल जो है, हेमी कीटल जो है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ही। तो ये दोनों अपन को दिख रहे हैं, ये जो कंपाउंड है ये क्या अपना हेमी एसिटल, हेमी कीटल। तो इसको अपन को क्या कह रहा है कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल जो है वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बेसिक और मीडियम, एसिडिक दोनों मीडियम में। देन एसिटल और कीटल जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल होते हैं इन द एसिडिक मीडियम। तो ये कह रहा है कि अब देखो एसिडिक मीडियम में कौन होंगे, अनस्टेबल, एसिटल और कीटल। जबकि हेमी एसिटल और हेमी कीटल दोनों ही जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। देन उसके बाद में ई रिएक्शन अपनी क्या है, उसके बाद में एडिशन ऑफ अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए अपन क्या लेते हैं, जेड ग्रुप जो है वो क्या लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जेड जो है वो किसका है, सिंबल है, ये अपन कह सकते हैं ग्रुप्स के बारे में। तो यहाँ पर अपन ने लिया कीटोन की रिएक्शन कराई, तो यहाँ से ये वाला पार्ट हट जाएगा,
पूरा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा H3, यानी अपन को क्या क्या H3 यानी H3O जो है अपन ने निकाल दिया, तो ये वाला पार्ट हट के और यहाँ पर क्या आ गया Z जो है अपना जुड़ गया। तो Z जो है वो क्या है, ग्रुप नेम है। तो pH जो है अगर 7 से कम है तो अपना क्या होगा, यूज़ करते हैं pH 7 से कम किसके लिए, अपन इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की उसको बढ़ाने के लिए जो है वो pH 7 से कम करते हैं। देन अपना 2,4 DNP जो है उसको यूज़ करते हैं अपन कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन में अपन यूज़ करते हैं। तो देखो Z कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, H है जो अमोनिया, उसके बाद में ये जो कंपाउंड है उसका डेरिवेटिव और ये उसका प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट नेम ये हो गया, कार्बोनाइल डेरिवेटिव ये हो गया, आर का लिए क्या हो गया, एमाइन हो गया, देन उसका प्रोडक्ट डेरिवेटिव और उसके बाद में ये प्रोडक्ट नेम। उसके बाद में इसी तरह से सारे जो अपन देख सकते हैं, ये जो टेबल है ये थोड़ी देख लेना क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, क्योंकि सारे जेड ग्रुप जो है वो इस तरफ दिए हुए हैं अपन को, उससे अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने और कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स जो है डेरिवेट करने। तो इस तरह से ये जो टेबल अगर याद कर लोगे तो ये सारे जो जेड ग्रुप वाला है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में देखें अपन दूसरी रिएक्शन क्या है अपनी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में 3 रिएक्शन, रिडक्शन टू अल्कोहल, क्रिस्मन रिएक्शन और वॉल्फ क्रिस्टल रिएक्शन। तो इसमें क्या लिया अपन ने, कीटोन लिया, कीटोन से अपन ने क्या बना दिया, अल्कोहल। इसमें भी अपन ने ये लिया और यहाँ पर क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया, CH2 लगा दिया। और इसमें भी ये लिया और यहाँ पर क्या बना दिया अपन ने, कीटोन बना, सॉरी यहाँ पर क्या बना दिया अपन ने, एल्कीन बना दी। उसके बाद में देखें अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक रूल होता है, देखो पॉप ऑफ रूल जो है वो क्या होता है, इसमें क्या किया अपन ने, OH से बॉन्ड तोड़ दिया, हॉट जो है KMnO4 लिया अपन ने। तो यहाँ पर अपन को 2 मोल जो है CH2COH यानी कार्बोनाइल जो अपन कह सकते हैं एसिड है, यानी कार्बोनिक एसिड जो है उसका मिला। देन उसके बाद में इसमें क्या है, 3 टेस्ट होते हैं, टॉलेंस टेस्ट, ये वाला टेस्ट, और C जो है ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट में क्या करते हैं अपन, एल्डिहाइड लिया अपन ने, एजिनो3 के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पर क्या हो गया अपन को एसिड, कार्बोनिक एसिड मिल गया। तो कीटल जो है वो, कीटेल जो है वो क्या होते हैं, ये टेस्ट जो है वो नहीं देते हैं। इसी तरह ये वाला टेस्ट जो हो गया, इसमें क्या होता है, रेड कलर का बनता है। तो इसमें क्या होता है, अपन कह सकते हैं ये वाला कंपाउंड ही अपन यूज़ करते हैं, यानी रिएजेंट। उसमें क्या होता है, इसमें रिएजेंट जो है ये वाला की जगह अपन क्या करते हैं, ये वाला रिएजेंट यूज़ करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो पहला पार्ट क्या होता है, ए जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्वस CuSO4, और दूसरा क्या होता है, NaKT। तो इसमें क्या होता है, जो एरोमेटिक जो कह सकते हैं एल्डिहाइड, तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटल जो होता है वो क्या होता है, ये टेस्ट जो है वो नहीं देते। देन ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, अपना X2 मिल गया। तो इसमें क्या होगा, NaOH और NaOX। तो ये जो है रिएजेंट यूज लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करो, 3 जो है X लगा, यानी हेलाइड से जो है वो तोड़ दो। तो हेलाइड से तोड़ेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा। देन उसके बाद में अपन सॉल्ट से जो है NaO दे देंगे इधर, NaO इधर दे दिया और अपन को यहाँ पर क्या दे देंगे, H दे देंगे। तो NaOH का इस तरह से अपन कह सकते हैं ब्रेक डाउन करेंगे और अपन को फिर फर्दर ये जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे। देन उसके बाद में देखें अपन चौथी रिएक्शन जो है अपनी ड्यू टू अल्फा एच के कारण। अल्फा एच के कारण जो होती है वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH। तो अपन को क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल मिलता है। देखो ये क्या हो गई अपनी कह सकते हैं, ये जो है अपना कह सकते हैं एल्डिहाइड, तो ये अल्फा और ये बीटा। बीटा पर क्या है अपना OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस तरह से फिर उसके बाद में इसको हीट करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या लिए अपन ने, दोनों CH3 लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मिल गया। यहाँ पर जो है ये जो है अपन कह सकते हैं इसमें रिएक्शन कराई तो यहाँ पर जो है पैरा हाइड्रोक्सी कीटेल मिल गए। तो यहाँ पर जो है ये एल्कीन जो है बाद में बन गई। तो इस तरह से एल्डोन कंडेंसेशन जो है वो होता है। देन उसके बाद में देखिए बी रिएक्शन क्या है, क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन। इसमें क्या हुआ, ये दोनों रिएजेंट लिए अपन ने, अपन कह सकते हैं ये दोनों अपने क्या है, और उसके बाद में डाइल्यूटेड NaOH लिया। तो यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर जो है, इस तरह से अपनी जो रिएक्शन बनती है इसमें 4 स्ट्रक्चर बनेगी अल्फा बीटा वाली, 4 तरह की। देन उसके बाद में अदर रिएक्शन देखे, अदर रिएक्शन में क्या होगी, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और ESR। तो कैनिजारो में क्या होता है, अपन लेते हैं ये क्या लिए, HCOH। तो इसमें क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड NaOH लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर दो, तोड़ दो। तो एक तरफ NaO दे दोगे और एक तरफ क्या दे दोगे, H दे दोगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो अपन बेंज एल्डिहाइड बनाते हैं तो अपना ये जो बेंज एल्डिहाइड का प्रोडक्ट जो है वो बनता है। देन क्रॉस कैनिजारो में अपन दोनों ले लेते हैं, यानी ये भी ले लेते हैं और ये वाला भी ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन दोनों की एक साथ कराते हैं तो अपन को ये कंपाउंड जो है, ये प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। और इसमें भी कंसनट्रेटेड NaOH जो है अपन लेते हैं। तो मेन ESR में देखिए, ESR में क्या है, अपन कह सकते हैं नाइट्रेशन जो है अपनी रिएक्शन है वो है। तो इसमें क्या करते हैं, NO2 जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो वो अटैक करता है। देन यहाँ पर क्या होता है, इसका क्या होता है, -M इफेक्ट होता है। तो -M इफेक्ट जिसका होता है तो वो बेंजीन पर कहाँ पे, मेटा पर जो है, मेटा पोजीशन पर क्या है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन पर जो है वो NO2 जो है वो लगेगा। तो अब अपन अगला टॉपिक देखें अपना, तो वो क्या है अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH अपन का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले इसकी MOP देखते हैं अपन। MOP में फर्स्ट MOP क्या है, प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड से बनाते हैं। तो अपन ने पीछे रिएक्शन देखी है अल्कोहल्स में,
कि अपन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, देन उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन जो है वो इस जो प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड है इसमें आएगी, तो ये अपन ने पहले कर चुके हैं अपन। देन दूसरा अपन देखें एल्किल बेंजीन से। तो एल्किल बेंजीन से कैसे बनाते हैं, ये अपन ने क्या लिया, एल्कोहलिक KMnO4 और KOH प्लस H प्लस लिया। तो यहाँ पर जो CH3 दिख रहा है अपन को, यानी यहाँ पर जो भी हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है उसको क्या करना है, अपन को हटाना है और COH जो है अपना लगाना है, यानी बेंज कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपन को बनाना है। तो अपन को क्या करना है, बेंजीन पर COH लगा देना है, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बन जाएगा। देन थर्ड देखें अपन नाइट्राइल और एमाइड से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, H3O+ पार्सल लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं। देन H3O+ जो है वो अटैक करता है इस पर, तो यहाँ पर अपन को ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। देन H3O+ का फिर करवाते हैं, तो यहाँ पर जो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिलता है। फिर देखें गिगनार रिएजेंट से। तो गिगनार रिएजेंट जो है वो क्या होता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पर देन ये यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन जो है ये C जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है प्लस वो माइनस से अटैक करके यहाँ पर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाता है। देन एसिल हैलाइड और एनहाइड्रस से। तो ये अपना जो है वो क्या है, एसिल हैलाइड है और ये क्या है, एनहाइड्रस है। तो अपन दोनों जो है रिएक्शन अलग अलग देखते हैं। तो H3O+ अपन यूज़ करते हैं, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एसिल हैलाइड जो है उसको लिया। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक तरफ तो OH दे दो, एक तरफ जो है H दे दो। तो यहाँ से तो क्या निकल गया, अपना HCl निकल गया और एक तरफ जो है अपना एसिड बन गया। तो इसी तरह अपन एनहाइड्रस में क्या करेंगे, देखो तो एनहाइड्रस में एक तरफ क्या दे देंगे, अपन OH दे देंगे, एक तरफ H दे देंगे। तो ये वाला तो अपना क्या बन गया, 2 मोल जो है वो किसके बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड के। देन अपन देखें एस्टर से। तो एस्टर से दो तरह से अपन बनाते, ये अपना एस्टर है तो यहाँ पर दो तरह से अपन बनाते। एक तो एस्टर से क्या बनाते, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक उसका ही अपन क्या बनाते, सॉल्ट बनाते। तो यहाँ पर एक तरफ तो अपन को क्या देना है, अपन देखें अच्छी तरह से, तो एक तरफ तो अपन को OH देना है और एक तरफ H देना है। तो यहाँ पर ये जो अपना क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। देन अपन देखें यहाँ पर NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो एक तरफ तो क्या दे देते हैं, NaO दे देते हैं और एक तरफ H दे देते हैं। तो फिर से अपन को क्या मिलता है, अल्कोहल और इसका एसिड सॉल्ट मिलता है। देन उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होगी, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो H+ जो है वो रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, -M -H -I के प्रोपोर्शनल और +M +H +I की क्या होती है, अपन कह सकते हैं रिवर्सिबल। देन अपन देखें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस, यानी एनहाइड्राइड्स जो है वो बनाने में काम आता है। कैसे, यहाँ से जो है अपन को क्या निकालना है, H2O जो है वो रिलीज़ करना है। यहाँ पर क्या लिया अपन ने, P2O5 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये अपन को क्या मिल गया, एनहाइड्राइड्स। देन उसके बाद में देखिए अपन एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन में क्या किया अपन ने, -H2O कर दिया इससे, तो अपन को क्या मिल गया, एस्टर जो है वो अपन को मिल गया। देन PCl5 PCl3 और SOCl2 इन सब के साथ में एक जैसी रिएक्शन होती है। तो अपन ने क्या लिया, सबसे पहले OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन कराई, तो अपन को क्या मिल गया, यहाँ पर एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड जो है वो अपन को मिल गया। देन उसके बाद में देखिए अमोनिया के साथ में रिएक्शन। तो अमोनिया के साथ में अपन क्या करते हैं, रिएक्शन कराई अपन ने, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, CO- और Na4+ हो गया। फिर अपन ने H2O से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर हीट किया तो H2O से जो यहाँ पर जो है H2O जो है वो निकल जाएगा। H2O को माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो है वो ये बचेगा। उसके बाद में अपन देखें रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं, B2H6 लिया अपन ने, यहाँ पर क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करेंगे तो अपन क्या बनेगा, देखो अपन सबसे पहले देखें एसिड का अपन रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। देन उसका रिडक्शन करते हैं तो फिर क्या बनता है, एल्कोहल। तो लास्ट में अपन को क्या मिलेगा, रिडक्शन करके अपन को एल्कोहल जो है वो मिलेगा। देन उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन, ये अपन ने जो है हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं दो, या तो एसिड ले लो, एसिड का सॉल्ट ले लो। अपन को क्या करना है, सीधा जो अपन को क्या है एल्केन बना देना, इन RH लगा देना है। देन उसके बाद में क्या करना है, हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में अपन देखें तो यहाँ पर अपन ने लिया, एसिड ले लिया, देन रेड फॉस्फेट H2 और H2O। तो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो एसिड के पास में उसको अपन को क्या लगा देना है, हैलाइड लगा देना है, तो ये अपना जो है ये कंपाउंड बन जाएगा। देन उसके बाद में देखें अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है अपन ने Br लिया है। अब देखो इसका जो है वो क्या होता है, इफेक्ट जो होता है वो मेटा पर दर्शाता है। तो ये जो मेटा पर जो है इफेक्ट दिखाता है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, Br को कहाँ पे लगा देंगे, अपन मेटा पर जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होता है, वन शॉट कंप्लीट होता है। थैंक यू।